ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूळं चेव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 274 पृष्ठ 516। शुद्धस्य असामण्णं भणियं शुद्धस्य दंसणं नाणं शुद्धस्य अविवाणं सोच्य सिद्धोणमो तस्य। आज ये गाथा विधिवत लेते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ करेंगे, शब्दार्थ, बाकी चर्चा आगे करेंगे। सुन लो क्या कह रही है। शुद्धस्य असामण्णम, जो शुद्ध है, अब वो शुद्ध कौन है ये तो तय है कि वो श्रवण ही है, लेकिन शुद्ध श्रवण के ही श्रामण्य है, बाकी के श्रवण के श्रामण्य नहीं। अभिप्राय तो खुलेगा, अभी तो वक्त लगेगा, पहले आप शब्दार्थ समझ लो। आचार्य देव ने जो शब्द लिखे उन शब्दों का सीधा टू द पॉइंट अर्थ कितना है कि शुद्ध के ही श्रामण्य है, भणियम कहा गया है। जब जब आचार्य देव भणियम कहते हैं तो वह अपनी ओर से नहीं कहते बात, वह केवली की ओर से बात कहते हैं। शुद्धस्य दंसणम नाणम, शुद्ध के ही दर्शन और ज्ञान है। भाई क्या बाकी यूं तो सामान्य जीव के भी दर्शन ज्ञान होते हैं कि नहीं होते भैया अमित जी? सभी दर्शन ज्ञान स्वभावी है कि नहीं है? उपयोगो लक्षणम जीवस्य है कि नहीं है? और उपयोग ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग का नाम है। तो यूं तो सारे ही जीव दर्शन ज्ञान वाले हैं। शुद्ध के अकेले दर्शन ज्ञान क्यों है? वो शुद्ध माना श्रवण क्यों है? ऐसा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? फिर तीसरे कहते हैं शुद्धस्य निर्वाणम, शुद्ध के ही निर्वाण होता है। सोच्य सिद्ध हो और वही सिद्ध होता है। अब निर्वाण होना और सिद्ध होने में क्या अंतर होता है? भाई केवल कहते तो समझ में आ जाता कि अनंत अवस्था हो सकती है। निर्वाण तो डिफरेंस समझ रहे हैं? सोच्य निर्वाणम, शुद्धस्य निर्वाणम, शुद्ध के ही निर्वाण होता है। सोच्य सिद्ध हो और वही सिद्ध होता है। तो क्या कहना चाहते हैं? निर्वाण और सिद्धपना दो अलग अलग हैं क्या? अभी तो आपको सिर्फ अर्थ में थोड़ा सा ट्विस्ट, माने कुछ मैं फेरबदल नहीं कर रहा हूं, आपको ध्यान दिला रहा हूं कि आचार्य ने यदि कुछ बातें कही हैं तो इसका मतलब है उन्होंने तो संकेत प्रॉपर किए हैं। आप उनका मर्म निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो, ये आपके ऊपर है। समझ गया ना? ये जो बात कही है, ये गाथा जो है, ये पंचरत्न गाथाओं में सर्वोत्कृष्ट गाथा है। इसकी गहराई जब निकल के आएगी तो आपको लगेगा कि वाकई में कितनी बड़ी बात कही है आचार्य ने, असल दृष्टि क्या थी। लेकिन इसका जो अर्थ कहा गया है, कम से कम जो अन्वय अर्थ में दिया है, उसमें कहीं उस बात को एहसास तक नहीं मिलेगा आपको। अर्थ कर लीजिए, पढ़ लीजिए। शुद्धस्य, शुद्ध शुद्धोपयोगी को, अब देख रहे हैं आप, शुद्ध और शुद्धोपयोगी, यही अंतर आ गया। फिर श्रामण्यम भणितम, श्रामण्य कहा गया है,
शुद्ध से, शुद्ध को दर्शनम ज्ञानम, दर्शन ज्ञान कहा गया है। शुद्ध के निर्वाणम, निर्वाण होता है। स एव, वही शुद्ध ही सिद्ध होता है, उसे नमस्कार है। क्या मतलब आचार्य क्या कहना चाहते हैं? और यहां पर जो हमने शब्दार्थ यह हो गया, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन शब्दार्थ हमेशा भावानुगामी होना चाहिए। शब्दार्थ में वह संकेत तो हो कि कम से कम जिसका भावार्थ किया जा सके। यदि संकेत ही गायब हो जाए, अब जैसे मेरा पहले जिज्ञासा है निर्वाण और सिद्ध, निर्वाण जो है उससे सिद्ध ही तो होते हैं और कुछ तो होते नहीं, ठीक है ना? तो ये दो चीजें अलग अलग क्यों कही? एक जिज्ञासा समझ में आई। दूसरा, शुद्ध यदि श्रवण ही है तो जो ऑलरेडी श्रवण है तो उसके श्रावण तो होगा ही होगा, लेकिन शुद्ध से श्रावण होता है, श्रवण से श्रावण नहीं होता है। एक प्रश्न समझ में आ रहा? क्या जिज्ञासा रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध से श्रावण होता है, श्रवण होने से श्रावण होने की गारंटी नहीं। अभी कुछ नहीं आया समझ में, आप हर्षित तो हो रहे हैं, अच्छी बात है, हर्षित होना चाहिए, लेकिन मैं अभी क्लू दूंगा तो आपको तब जैसे कहते हैं ना कि एकदम लाइट जलेगी। क्यों? मनुष्य, मानव और मानवता, तो जो मनुष्य है, मानव है, उसमें मानवता तो होनी चाहिए। सहमत हो? अब आपको क्लू मिल गया। जब मनुष्य मानव है लेकिन मानवता की गारंटी नहीं है, इसका मतलब मानवता एक अलग स्पिरिट है, एक अलग स्टेज है। मानव होना वो एक भौतिक चीज है। हर मनुष्य होता है, मानव होता है, लेकिन उसमें हर किसी में मानवता नहीं होती। ऐसे ही हर निर्ग्रंथ श्रवण होता है, लेकिन हर किसी में श्रावण नहीं होता। अब आपको थोड़ा थोड़ा अंतर ख्याल में आ रहा? मैंने कहा ना, इस गाथा पे अभी समय लग जाएगा, आकुलता मत करना, आनंद लेना, इसमें बहुत आपको ऐसी तृप्ति मिलेगी। क्योंकि अभी तो मैं शुरू में वो उस ऊंचाई पे ले जाऊं, उसके लिए शुरू में थोड़े थोड़े आपको क्लू देना जरूरी। अभी तो मैं सिर्फ आपको क्लू पकड़ा रहा हूं कि पकड़ो आचार्य ने क्या अंतर डाला है। जो शुद्ध है वो श्रवण है, पर श्रवण होने के कारण उसके श्रावण ने नहीं कहा, शुद्ध होने के कारण श्रावण ने कहा। उसके लिए पैरेलल मैंने आपको बात बताई कि जैसे मानव और मानवता, भाई मानव से ही मानवता शब्द बना है, भाववाची, लेकिन हर मानव में मानवता नहीं होती है। मानवता से मानव पहचाना जाए ये तो अच्छी बात है, लेकिन मानव होने से मानवता नहीं पहचानी जाती। ऐसे ही आप श्रवण हो गए, उससे श्रावण नहीं हो जाता है। श्रावण कुछ इसका मतलब यहां आचार्य देव किसी भिन्न चीज को कहना चाहते हैं। वो एक अलग स्पिरिट है, ख्याल में है ना? वो खाली बाहरी मुद्रा नहीं है, वो 28 मूल गुण नहीं है, यहां तक कि वो आत्मानुभूति नहीं है, अप्रमत्त दशा भी नहीं है। अब आपको थोड़ा करंट लगा होगा, लगा कि नहीं लगा? मैं चाहता था लगे। क्यों? तभी तो आप उस पॉइंट को पकड़ पाएंगे, वरना आप भी वैसे ज्ञानी बन जाएंगे कि किसी भी बात का जो ओर छोर पकड़ में नहीं आया तो अतीन्द्रिय चित्त चमत्कार मात्र चैतन्य निजानंद अनुभूति परिणत। वाक्य इतना लंबा हो गया, हाथ जुड़ गए, लेकिन इसके आगे कुछ पकड़ में कुछ नहीं है। आप डिफरेंस समझ रहे ना? इसलिए हमें शब्द जाल से बचना है। आचार्य जो अभिप्राय पकड़ा रहे हैं, गुरुदेव ने इसके लिए बारंबार एक शब्द कहा, वो प्रयोग करते थे, जैसे वो चींटी पकड़ के ले रह जाती है, समझ गए ना? आप मुद्दे की चीज पकड़ो,
ये इधर उधर का बटोरो मत। जब एक ही बात को आप सब जगह लगाएंगे तो किसी को कैसे समझ में आएगा कि इसका व्याख्यान है। आचार्य कुंद ने 275 गाथाएं प्रवचन सार में लिखी। एक गाथा का भी विषय दूसरी गाथा में नहीं गया, और कोई भी गाथा पिछली और अगली गाथा से असंबद्ध नहीं है, जुड़ी हुई है, लेकिन रिपीटेशन नहीं है। उससे संबद्ध होते हुए भी वह अत्यंत मौलिक विषय को प्रस्तुत करती है। इसी का नाम तो ग्रंथ है, इसी का नाम तो शास्त्र है। ख्याल में है ना? इसी का नाम शास्त्र है। हर चीज अपने आप में मौलिक है, लेकिन वो शास्त्र की गाथा है, उसे आगे पीछे से हटा के नहीं देख सकते। मैंने एक बार इसका प्रयोग ऐसा कहा था तो कुछ लोगों को बड़ा अटपटा लगा, लोगों ने नाराजी भी व्यक्त की। मैंने कहा भैया 38वीं गाथा, 72वीं गाथा, 73वीं गाथा, 144वीं गाथा, 320वीं गाथा, क्या है ये? क्या शुरू की 37 गाथाओं के बिना 38 गाथा समझ में आ सकती है? नहीं। जो लोग ऐसे निकाल निकाल के चलवाना चाहते हैं, ये भाई साहब आपकी सोच गलत है। वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें शक नहीं है, लेकिन अलग से एक गाथा का व्याख्यान उसे सुनाया जाए जिसे कम से कम 1 से 37 तक की जानकारी प्रॉपर हो, और आगे 39 से कम 45 की जानकारी प्रॉपर हो, जिससे आगे पीछे का संदर्भ ही पता नहीं है। वो उसका व्याख्यान ऐसे ही होगा जैसे आप वो चित चमत्कार मात्र कर देते ना सब। वो बात बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कहां फिट हो रही है ये पता नहीं। समझ गया? कहां फिट हो रही है हमें कुछ पता नहीं है, चीज बहुत बढ़िया है। अरे कोहिनूर के लिए ताज भी वैसा चाहिए, मुकुट भी वैसा चाहिए, उसके क्वालिटी का, उस स्टैंडर्ड का। समझ में आया ना? कोहिनूर यूं ही कोई गले में लटका ले तो इज्जत कोहिनूर की घटेगी, उस आदमी की नहीं बढ़ेगी। समझ गए? ऐसे ही जो आचार्य कुंद की इतनी अतुल्य गाथाएं हैं, उनके लिए बाकी आसपास का नेकलेस भी तो चाहिए, मुकुट भी तो वैसा चाहिए जिसमें कहां जड़ी गई है वो ये पता तो चले। आप अकेले उस चीज को दिखा रहे हो, उसकी ग्रेस तब नहीं बनती है, उसके पूरे आसपास के तारतम्य के साथ ही उसकी ग्रेस उभरती है, वह कोहिनूर कोहिनूर लगता है। समझ गए ना? इसी प्रकार ये गाथाएं जो है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनको कम उत्तर नहीं आंक रहा, लेकिन वो किसके लिए? जो अकेली गाथा की बात करते हैं वो उस ग्रंथ को शास्त्र नहीं रहने देते, उसे मुक्तक बना देते। मुक्तक माने पूर्वापर असंबद्ध, जिससे आगे पीछे से कोई लेना ही देना नहीं। जो बात है उसी उतनी ही और कहीं नहीं है। ये शास्त्र की पद्धति नहीं है। आज ये बात आपको दिमाग में गहराई से बिठाना पड़ेगी। यदि पिछली गाथा में जो शुद्ध की बात कही थी वो माइनस कर दो तो इस गाथा का अर्थ कर सकते हो आप? किस शुद्ध के लिए श्रावण्य होता है? बाकी श्रवण श्रवण है, लेकिन श्रावण्य नहीं। इसका मतलब श्रवण होने के मानदंड भिन्न है और श्रावण्य के मानदंड भिन्न है। जैसे मनुष्य होने के लिए मनुष्य गति नाम कर्म का उदय एक कारण हो सकता है, मनुष्य आयु का उदय एक कारण हो सकता है, हाथ पैर आदि ये होना एक कारण हो सकता है, कुल गोत्र आदि ठीक मिलना एक कारण हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक होना एक कारण हो सकता है। बहुत से कारण आप चुन सकते हो। पढ़ा लिखा होना भी एक कारण हो सकता है, नहीं तो लोग जंगली जाहिल कहते। कौन कहते? ये तो आदमी है, ये तो गंवार है। तो बताओ, पढ़ाई लिखाई भी एक साधन है। लेकिन मानवता के लिए कितने साधन हैं आपके पास? इंसानियत के लिए कितने साधन हैं, कितने मापदंड हैं आपके पास? अब नहीं बना पाओगे। अब आपके हृदय में जो करुणा है, जो वात्सल्य है, जो को एग्जिस्टेंस है, सहिष्णुता की भावना,
एक दूसरे को एडजस्ट करके चलना, किसी की गलत बात को भी इग्नोर करके और उसे अच्छाई की बात में लाना, मार्ग पे लाना, ये इतनी सी दायरे में सिमट के रह जाती है मानवता। उसमें ना हाथ पैर चाहिए, ना गति या ना आयु कर्म का उदय चाहिए, कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई किस काम की? बहुत से लोग जो अनपढ़ होते हैं उनमें मानवता बहुत बेहतर होती है, और जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो उसके मामले में बहुत बेकार होते हैं। वो अभिमान के शिखर पे चढ़े हुए होते हैं। समझ रहे ना? तो जैसे मानव होने के लिए आपको अनेक मापदंड हो सकते हैं, लेकिन मानवता के अनेक मापदंड नहीं है। उसकी भावना, उसकी स्पिरिट को आप सभी समझते हैं। वो शब्द बोलते ही आप एकदम से, भले ही शब्द आप दोहरा नहीं पाए कि क्या उसका मतलब है, परिभाषा बता नहीं पाए, लेकिन उसकी फीलिंग्स आपके मन में जग जाती। उसने मानवता का काम किया, माने 2 हाथ पैर का काम किया नहीं कह सकते आप। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय का काम किया नहीं कह सकते आप। मनुष्य आयु कर्म के उदय का काम किया नहीं कह सकते आप। अच्छे जैन कुल या बौद्ध कुल की बात की नहीं कह सकते आप। हायर एजुकेशन उसका बहुत अच्छा था, टॉपर था, नहीं कह सकते आप। समझ गए? फिर तो आपका एक ही फ्रेम आएगा कि जरूर उसने कोई बड़ी दया, ममता, करुणा, वात्सल्य का कार्य किया होगा, और दूसरा नहीं। ये सब लगभग एक दूसरे के सिमिलर है। पर्यायवाची तो नहीं कह रहा हूं, सिमिलर है। ख्याल में? तो जैसे आप मानवता का अर्थ एक अलग फीलिंग में लेते हैं, उसके लिए अनेक परिभाषाएं नहीं बनती हैं, लेकिन मानव होने के लिए आपके पास अनेकों मापदंड, अनेकों परिभाषाएं बन जाती हैं। होता कि नहीं? यही मैं यहां कहना चाहता हूं कि श्रमण होने के अनेकों मापदंड हो सकते हैं, लेकिन श्रामण के मापदंड अनेक नहीं होते। यह कुंद कहना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में श्रामण सिर्फ शुद्ध के ही होता है, अन्य किसी के श्रामण नहीं होता। श्रमण तो होते हैं पर श्रामण नहीं होता। समझ गए? आप बाई मेडिकल कह सकते हैं, यहां से आप बिल्कुल मनुष्य है, मैं फिजिकल चेक करके बता रहा हूं मनुष्य है, घोड़ा नहीं है, ये आप बता सकता है। हर एक के अपने अपने आधार में लेंगे। क्या वकील कानूनी आधार पर बताएगा, वो कानून की भाषा में बोलेगा। सबके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सबको एक साथ खड़ा कर दो और उनसे पूछो ये मनुष्यता या मानवता, तो वो अपने अपने को पीछे खींचने लगेंगे। भाई साहब वो तो एक आधी के पास है, बाकी पे तो। ये है बड़ा भारी डिफरेंस। आप 28 मूल गुणों का लॉजिक बताइए, उत्तर गुणों का लॉजिक बताइए, ये श्रवण के लिए हो सकता है, श्रामण्य के लिए आधार नहीं हो सकता। इसलिए पहले आपको श्रामण्य का अर्थ यहां क्या है वो समझना पड़ेगा। किस स्टेज का नाम श्रामण्य है वो समझना पड़ेगा। जैसे आप मानवता का अर्थ समझते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप उसे डिफाइन करके भले ही नहीं बता पाए, लेकिन आपकी फीलिंग्स में वो रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मानवता का मतलब कुछ जानते नहीं हूं, मैं आपको समझा नहीं सकता, बट आई कैन फील इट। हर व्यक्ति ये कहेगा मैं समझता हूं, भले ही आपको समझा नहीं पाऊं, परिभाषा नहीं बता पाऊं, लेकिन उससे परिचित तो हूं। बंधुओं, मैं पूछना चाहता हूं, इसी तरह श्रवण से तो आप परिचित होंगे, क्या श्रामण्य से भी परिचित है? यदि नहीं है तो आज बहुत जरूरी है कि आप श्रामण्य से परिचित होइए। कुंद क्या कह रहे हैं कि शुद्ध के ही श्रामण्य होता है, बाकी के श्रामण्य नहीं होता। भाई साहब एक चीज बताओ, एक शुद्धोपयोगी मुनिराज, चूंकि जब तक श्रेणी आरोहण नहीं हो गई तो उनके लिए प्रमत्त गुण स्थान आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ना, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो उस अवस्था में उनके श्रामण्य नहीं रह जाएगा?
जैसे कोई एक बड़ा करुणवृत्ति व्यक्ति हो, करुणवृत्ति, लेकिन उसके बच्चे को फोड़ा हो जाए और उसे फोड़ना हो, मवाद निकालना हो, और बच्चा अरे दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, वो रो रहा और वो उसका दबा के जोर से निकाल रहा। अब बताओ, उसकी जो पिक्चराइजेशन हो, वीडियो बनाओ, तो उसमें वह क्रूर दिखता है या करुण दिखता है? अब बताओ, उसकी करुणा को आपने क्रूरता में कैसे पहचाना, ये तो बताओ। बात समझ में आ रही है क्या? डॉक्टर सर्जरी करता है तो उसकी अहिंसा को आपने कैसे पहचाना, जब बाकायदा गुंडा भी आपको चाकू मार के काट रहा है, पेट की अंतड़ियां बाहर निकाल रहा है, और ये भी काट के कर रहा है, ये भी चाकू से ही कर रहा है, कोई फूल से नहीं कर रहा। क्या फिर आपने उसकी अहिंसा को कैसे पहचाना? उस स्थिति में भी वो अहिंसक है कि नहीं है? 100% है, 100% है। जिस समय वो पेट चीर रहा है डॉक्टर, उस समय वो 100% अहिंसक है, जबकि वो भी जानता है कि इस समय मर सकता है। जब तो आपसे साइन करवाए कि मर जाए तो भैया मेरे ऊपर दोष मत दियो, क्या तब भी आप अहिंसक मानते हो? क्यों? क्योंकि अहिंसा जैसे एक विजन है, एक दृष्टिकोण है, एक स्पिरिट या भावना है, वह किसी क्रिया पर आधारित नहीं है। ऐसे ही श्रावण ने भी किसी क्रिया पर आधारित नहीं। वह आत्मानुभूति की स्पिरिट, वह भावना, वह धगस, वह लगन क्या प्रमुख गुण स्थान में नष्ट हो जाती है? बल्कि बढ़ती है। जब तक तेज लू नहीं चले, एसी की कीमत किसी को नहीं लगती है। घरों में लगे होते हैं, अभी सबके घरों में एसी लगे हैं। क्यों अमित जी, कितने दिन से चालू नहीं किया? अरे साहब, मरे जा रहे ठंड में। दिल्ली का टेम्परेचर क्या चल रहा है और आप एसी की बात कर रहे हो? नाम मत लो। इसका मतलब है फिर लगा काय को रखा, निकाल के फेंको। नहीं साहब, जब तपिश बढ़ेगी तो इसकी कीमत पता चलेगी। ऐसे ही जब प्रमुक्त भाव की तपिश बढ़ती है तो अप्रमुक्तता की धगस बढ़ती है। तो अकेला शुद्धोपयोगी ही शुद्ध होता है। हाउ कैन यू से? अब मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? यह दृष्टांत इतनी देर तक दे रहा था, यह क्यों दे रहा था? क्या लिखा ना, शुद्ध माने शुद्धोपयोगी। पॉइंट समझ रहे हैं आप? आचार्य देव की दृष्टि में शुद्ध का अर्थ भिन्न है और शुद्धोपयोगी का अर्थ भिन्न है। इसीलिए मैंने कहा था अब अप्रमुक्त दशा भी शुद्ध नहीं है। मैंने कहा था कि नहीं अर्थ करते समय? अब पॉइंट समझ में आ रहा? देखिए, मैं किसी भी चीज को यदि बोल रहा हूं, ये मैं वाली बात मत लेना कि कोई अहंकार की बात कर रहा हूं, ये मत लेना। अभिप्राय समझने की कोशिश करना। यदि मैं जो भी बता रहा हूं तो ये शुरुआत का एक एक शब्द वो आगे तक का देख के होता है। इतनी चर्चा पूरी चल जाए कि शुद्ध के श्रावण और शुद्ध, इनका आमने सामने मेल दिख जाए बिल्कुल, कि हां ये फ्रेम इसी फोटो का है। बस इतना भी समझ में आ जाए तो आज की चर्चा सार्थक हो जाए। मैं वही लाना चाहता हूं आपको। शुद्ध माने न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। याद है आपको? न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजुदो भावो एवं भणंती शुद्धम, एवं भणंती शुद्धम। याद आ रहा है? छठी गाथा समय सर जी याद आ रही है? अब एवं भणंती शुद्धम न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो। आप डिफरेंस समझ रहे? उसमें और इस शुद्ध में क्या अंतर है कि ज्ञायक भाव अपरिणामी है
और यहां जिसको शुद्ध किया जा रहा कहा जा रहा है वो परिणाम है। देखो आपको कितनी जगह से डिफाइन कर रहा हूं, कहां कहां के आपके निकाल के बता रहा हूं कि ये नहीं है, इसको मत समझ लेना। क्या मोर देन 99% सिमिलरिटी होते हुए भी एक पॉइंट पे अंतर है। जो ज्ञायक है उसे भाव तो कहा, लेकिन वो भाव नहीं है, क्योंकि भाव तो परिणामी होता है, वो तो अपरिणामी है। त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक तो अपरिणामी तत्व है। जब ही तो चलती थी चर्चा परिणाम बिना का द्रव्य, पर्याय बिना का द्रव्य। समय सार यही तो कहता है। ख्याल में आ रहा? तो ये उस अपरिणामी को यहां नहीं कहा, अपरिणामी को श्रवण नहीं कहा। इसलिए णादो जो सोद सोचे वो वही है, वही शुद्ध है। शुद्ध तो है, लेकिन अब आपको उस पॉइंट पे आना पड़ेगा कि हां आचार्य देव किस शुद्ध की बात कर रहे हैं। आपको कितने सारे शुद्ध बता दिए, शुद्धोपयोगी का शुद्ध, त्रिकाली गायक का शुद्ध, ठीक है ना, अनेक प्रकार की शुद्धता की चर्चा आपने कर ली, लेकिन न तथा परस्य हो गया। समझ गया? वो यहां नहीं है, तो यहां है क्या? देखो, जब तक इतनी जिज्ञासा नहीं भड़केगी तब तक मुद्दे की चीज पकड़ में नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा बीमार क्यों रहता है। मैं तो इतनी केयर करती हूं कि बिल्कुल उसके आवाज नहीं आ पाए उसके पहले दूध पिलाना, खाना, जो कुछ करना सब करती, इसीलिए तो बीमार है। उसे थोड़ी देर रोने दो, उसके अंदर के अंग खुलते हैं। जब उसको पूरी भूख लगती है और मिलता है तो वो पचता है, और बिना भूख के बिना मांगे जो मिलता है ना, वो पचता नहीं। इसका उत्तर मैं 1 सेकंड में शुरू में भी दे सकता था, लेकिन आपको पकड़ में नहीं आता। समझे? इसलिए मैंने आपको कितने कितने फिल्टर बता दिए। ना ये शुद्धोपयोग है वाला शुद्ध है, ना त्रिकाली गायक वाला शुद्ध है, ना प्रमत्त प्रमत्त से पार वाला शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? लौट के आपको पिछली ही गाथा में जाना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध का स्वरूप तो वहीं बताया, इस गाथा में शुद्ध का स्वरूप नहीं बताया। एक बार फिर से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वास्तव में शुद्ध क्या है। न मोक्षोपि मुमुक्षुताम सामान्य जनवत्ते साम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम पढ़ा है। कहां आता है? अमृतचंद्र आचार्य देव का कथन है, सामान्य जनवत्ते साम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। समय सार का कलश है। क्या? मोक्ष की इच्छा से मोक्ष नहीं होता। डिफरेंस समझ रहे? वहां ये जिज्ञासा जो है, क्या ये इच्छा के बिना जिज्ञासा होती है? ज्ञान का ज्ञेय बनना जुदी बात है, और ज्ञान का ज्ञेय को जानना जुदी बात है। दो बातों में अंतर समझे? ज्ञान में ज्ञेय झलकना ये जुदी बात है, और ज्ञान ने ज्ञेय को जाना ये जुदी बात है। ये जिज्ञासा के बिना नहीं होगा। ये वृत्ति भिन्न है। जिस क्षण ज्ञान अपने आप में इतना तृप्त हो जाए कि आगे कुछ जानने की, कहीं प्रवृत्त होने की, किसको जाने, अरे पर को तो दूर, यहां अपने मोक्ष को जानने की भी जिसकी इच्छा, जिसकी जिज्ञासा, जिसकी व्यग्रता, जिसकी व्याकुलता, जो व्याकुलता 10वें गुण स्थान के अंत में जाती है, थोड़ा सा पचाना में आज बहुत आप लोगों को बहुत चीजों में उलझा रहा हूं, और बड़े टू द पॉइंट एक मुद्दे को पकड़ाना है मुझे। क्या आचार्यों ने क्या कहा?
10वें गुण स्थान के अंत में संयम कसाय जो लोभ जाता है उसकी जाति क्या होती है? तो आचार्यों ने लिखा कि मुझे शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो, ये लोभ है वहां, और कोई चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रसरी के भोग के लोभ नहीं है। जाति 10वें गुण स्थान के अंत में है, और वो तो श्रेणी आरोहण हो गया, और यहां वहां तो श्रमण परिपूर्ण हो जाता है। यहां तो श्रमण की बात कर रहे हैं, श्रमण की परिपूर्णता की बात नहीं कर रहे। समझ गए ना? केवली तो नहीं हुए, वीतरागी तो नहीं हुए, लेकिन जिनकी परिणति वीतराग जैसी हुई, और किसी की इच्छा, भोग की इच्छा नहीं थी, कर्तृत्व की इच्छा नहीं थी, ज्ञान की इच्छा जो बची हुई थी वो भी जिन्होंने बिल्कुल माइल्ड कर दी है, लगभग समाप्त कर दी है। कभी इच्छा होती ही नहीं, कभी रुचि दिखाते ही नहीं। जानने में आ जाए तो तिरस्कार करते नहीं, पर जानने के लिए कभी प्रवृत्त नहीं होते, किसी से पूछते नहीं, ताछते नहीं, कहते नहीं, प्रयास नहीं करते, उपयोग का वलन नहीं होता। गुरुदेव एक शब्द बोला करते थे, वलन। जब आप कहीं करवट लेते हैं, समझ गए ना, इसका मतलब आदमी अब कुछ करना चाहता है। समझ गए ना? जिनका उपयोग करवट नहीं लेता है ज्ञान के लिए, कुछ जानने के लिए, इतनी विशुद्धतम स्थिति, उसको आचार्य ने यहां शुद्ध कहा। ये परिणति है, ये परिणाम है, ये ना शुद्धोपयोग है अकेला, ना ये ज्ञायक भाव है अकेला, ना ये मोक्ष का परिणाम है अकेला। सबसे भिन्न एक अलग स्थिति को आचार्य देव ने यहां शुद्ध कहा। लेकिन ये शुद्धता को जानने के लिए, इसके एहसास के लिए आपको शुरू की 3 चीजें मानना पड़ेगी। कौन कौन? वापस पहुंचिए। सम्मम विदित पदत्थ, तुमने अपने पद के अर्थ को जाना है। वो ब्रह्म गुलाल कहता था, राजा उसे थाल भर के असरफियां दे रहा, किसको? बहुरूपियों को। राजन, तुमने दिगंबर मुनिराज के स्वरूप को नहीं जाना। तुम अभी तक एक नौटंकी बाज के लिए ही समझ रहे हो। ये मुद्रा नौटंकी की मुद्रा नहीं है, बहुरूपिया की मुद्रा नहीं है, ये भव से तारने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा में तुम्हारी दृष्टि हमारे साथ मेल नहीं खाती। तुमने सोच कैसे लिया कि इस मुद्रा को धारण करके कोई इनाम इकराम ले सकता है, कोई परिग्रह का लालच कर सकता है? चित्ताउभिम, ये तो मुद्रा आने के पहले ही उपधि सारी छूट जाती है। उपधि छूट जाती है माने उपधि जो त्याग जिसका किया जाता है उसका ग्रहण जरूरी नहीं होता है। आजकल हमारे मन में एक बड़ी भारी कंफ्यूजन की स्थिति है, भ्रामक स्थिति है। जो हम करते हैं उसका त्याग मानते हैं। अमित जी, कोई कहे कि हमने आलू छोड़े, मतलब अभी तक खाते थे तब छोड़े क्यों? मैं कहता हूं मैंने जहर छोड़ा, तो लगाओगे यही फॉर्मूला? नहीं लगाएंगे। किसका मतलब आज तक खाते थे? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? जिसका जीवन में कभी सेवन करना तो दूर सोचा नहीं था, वो उसका भी त्याग नहीं है आपका तब तक बंद हो रहा है। आज के बाद उसका त्याग किया, इसका मतलब वह आपके सेवन का विषय था, वह आपकी विचारों की परिधि में था, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उस तज्जन्य बंध आपको चालू था, बंद की परिधि में था। समझ गए ना? दिग्वृत और देशवृत क्या है? दिग्वृत में जीवन भर के लिए लिया, लंबे समय के लिए लिया, उतनी मर्यादा का बंध आपको चालू है। लेकिन देशवृत में तय कर लिया कि मैं 4 घंटे इस आसन से बाहर नहीं जाऊंगा, माने आसन से बाहर का जान नहीं सकते आप। अद्भुत विषय आने वाला है भाई साहब।
लोग देश व्रत में क्या समझते हैं कि इससे बाहर की चीज मंगा के नहीं खाऊंगा, बाहर की चीज मंगा के नहीं पहनूंगा। बहुत बड़ा भ्रम है आपको। मेरा ज्ञान भी इस मर्यादा के बाहर नहीं जाएगा, तब देश व्रत होगा भैया। आज के जो बड़े चर्चा शिरोमणि बनते हैं, उनके साथ की आमने सामने की बात है। एक मुझे बुलाया कहीं, सुदीप जी आप दिग्व्रत देश व्रत पे बोलिए। मैंने अपना बताया, मुझे संतुष्टि नहीं हुई। सुदीप जी आप जैसे क्रांतिकारी विचारधारा वाले और ऐसे वक्ता के मुंह से तो हमें कुछ और अपेक्षा थी। हमने कहा बताइए साहब आपको क्या अपेक्षा थी? अरे आज के बड़े मॉडर्न कॉन्टेस्ट हो गए हैं, उसमें आप कहते कि आजकल लोगों को कभी भी कहीं जाना पड़ता है। हमारे जैन समाज के लोग इतने इतने ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं, इतनी इंडस्ट्री, ये सब कहते आप ऐसा बनाते कि संपूर्ण ब्रह्मांड इसका तो दिग्व्रत लेते हैं, और जो पूरी धरती है इसका हम देश व्रत लेते हैं। हमने के भाई साहब पर ले ही काय को रहे। फिर मैं खड़ा हुआ और जो मैं बोला, कहते भाई ये खतरनाक आदमी है, इसको दोबारा नहीं खड़ा करना। मैंने बोला, हमने कही श्रीमान, पदवी का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, नहीं तो आप कहीं की कहीं बात पहुंचा देंगे। हमने कही श्रीमान, देश व्रत वो है और दिग्व्रत वो है कि यदि मैंने भारत की सीमा ली है तो भारत के बाहर दुनिया में क्या हो रहा उसमें मेरा ज्ञान भी प्रवृत्त नहीं होगा, तब तो वो दिग्व्रत सार्थक है। और यदि मैंने अपने कमरे, अपनी जगह आसन तक के ले ली तो आसन के बाहर क्या हो रहा है इसमें कभी हमारा उपयोग प्रवृत्त नहीं होगा। ऐसे ही जिन्होंने स्वरूप की मर्यादा ले ली, निज ज्ञायक की परिधि की मर्यादा ले ली, उनका उपयोग मोक्ष की जिज्ञासा में भी प्रवृत्त नहीं होता है, तब वो शुद्ध कहलाता है। अब समझ में आ रहा है शुद्ध क्या है? मर्यादा ले ली है मैंने कि इसके बाहर मुझे सोचना नहीं। कब होगा महाराज ऐसे करते करते वो, कब तक रख लोगे? ऐसे शब्द बोलते हैं लोग, कब तक रख लोगे? जब होगा हो जाएगा। ना मुझे केवली से पूछना है और ना किसी ग्रंथ में पढ़ना है, वो जिज्ञासा ही विश्रांत हो गई है। मैंने अपने स्वरूप की परिधि ले ली है, मुझे कुछ जानने की इच्छा नहीं। जानने में आए उसका तिरस्कार नहीं है, पर मेरी जानने की इच्छा नहीं। ज्ञान में झलकेगा। मैं आसन की मर्यादा ले लूं दिग्व्रत देश व्रत, तो इसका मतलब सामने दिखना बंद हो जाएगा कि मैं अंधा हो जाऊंगा? झलकना वो जुदी चीज है, जानने की जिज्ञासा होना वो जुदी चीज है। मेरी प्रणति वहां जाए ऐसी भावना जिनके नहीं रह जाती है। मैं किसी और विषय, अरे पर को जानूं तो दूर, मैं मोक्ष को भी जानूं, श्रेणी आरोहण को जानूं, इसकी भी जिनकी जिज्ञासा नहीं रह जाती। क्योंकि ये शुद्धता जो बढ़ेगी तो श्रेणी होगी। श्रेणी करणान योग के ग्रंथ पढ़ के आज तक किसी ने आरोहण नहीं की। करणान योग के ग्रंथ पढ़ के तो आज तक किसी ने सम्यक दर्शन भी नहीं लिया है। कर्ण लब्धि के परिणामों के सारे डेफिनेशन पढ़ लें, आपको डेफिनेशन ही समझ में नहीं आएगा। सम्यक दर्शन लेना तो बहुत दूर, कर्ण लब्धि होना तो बहुत दूर है। क्यों? वो सारी कर्म फिलॉसफी है, उसमें कर्ण फिलॉसफी नहीं है। ये अंतर है। आजकल ये शब्द ध्यान रख लेना। आप कर्म फिलॉसफी पढ़ते हो कि कर्ण फिलॉसफी पढ़ते हो? वो कर्णानी योग है कि कर्मानी योग है? तय करो। जब तक आपको अपनी परिणति और उसमें परिणति में परिवर्तन ये झलकता नहीं है,
ये स्पष्ट नहीं होता है, तब तक वो करणान योग तो नहीं, क्यों? कर्ण नाम तो परिणामों का है। टोडरमल जी ने साफ लिखा है, कर्ण नाम तो परिणामों का है, जिसमें परिणाम ही नहीं झलके। परिणाम माने फल। फल किसका होता है? कर्म का। आज करो और कल फल मिले, वो कर्म हो सकता है, वो धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो उस चीज का नाम है कि जब होता है तब वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, वह स्वयं भाव है और स्वयं फल है। ऐसी अपरिमित शांति जिन्होंने अपने स्वरूप की छाया में प्राप्त की हो, इतनी तृप्ति, इतनी तृप्ति, इतनी तृप्ति कि पर तो दूर मोक्ष की जिज्ञासा, श्रेणी आरोहण की जिज्ञासा, सिद्ध स्वरूप की जिज्ञासा भी जिनके शांत हो। कुछ जानना है, कुछ नहीं। खाली बैठे दिन भर क्या करोगे? टीवी चलाना सिखा रहे, कुछ नहीं चाहिए। ये कर दो, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? आजकल बड़ी भारी एक समस्या है जिसका नाम है बोरियत। पराश्रित वृत्ति में बोरियत हुए बिना रहती नहीं, और स्वाश्रित वृत्ति कभी बोर होना जानती नहीं। क्या? लिख लेना अमित जी, कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे आते हैं, ये पंचरत्न गाथा है, इनमें तो ऐसे बहुत से वाक्य आएंगे। क्या? पराश्रित वृत्ति में बोरियत हुए बिना रहती नहीं, और स्वाश्रित वृत्ति में बोरियत किसका नाम है ये पता चलता नहीं। परिणति भले ही बाहर आई हो, लेकिन लक्ष्य छूटा नहीं है, वह तन्मयता का भाव छूटा नहीं है। बाहर आने पर अंदर जाने की व्यग्रता, अंदर जाने की जो तत्परता है, वह और सघन होती है। जैसे सड़ी गर्मी में एसी से बाहर जाओ तो अंदर आने की, सामने वह मेहमान को विदा कर दरवाजे पर उस दिनों कोई बात नहीं करता, लगता है भाई अब जाओ, आपको होगी विदाई, हमें जाने दो अंदर, तुम्हें तो गर्मी में घूमना है, हम क्यों? समझ गए ना? ऐसे जिनके प्रमुख गुण स्थान में आने कर भी अंदर में जाने की जो तो लगता ही नहीं है, बाहर निकले भी तो वो सुहाता ही नहीं है, एक सेकंड नहीं सुहाता। जिसको एक सेकंड के लिए बाहर में नहीं सुहा रहा है, वो बाहर में है, माने कैसे उसे? टेक्निकली है, पर अपनी परिणति में तो वो, जिसे पर की चर्चा नहीं, जिज्ञासा नहीं, जो ताप मुझे सुहाता नहीं है, उसका टेम्परेचर जान के क्या करेंगे? क्यों भाई साहब? आज कितना टेम्परेचर चल रहा जून के महीने में? पूछो क्या करेंगे पूछ के? मुझे सुहाता ही नहीं, मुझे उसमें रहना नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं। ऐसे ही जिसके लिए अंतरंग परिणति की एक इतनी प्रत्यग्र धगस, प्रत्यग्र शब्द थोड़ा कठिन आपको बोल गया, लेकिन परफेक्ट बोला हूं। प्रति माने उसके प्रति, अग्र माने तेजी से। वो एक सेकंड को कदम उसके दरवाजे तक जाते हैं, बढ़ते दिखते हैं दरवाजे तक छोड़ने के लिए, लेकिन वास्तव में कदम पीछे को खिंच रहे होते हैं अंदर जाने के लिए। वो व्यवस्था में बढ़ते हैं, लेकिन अंतरंग में उसको ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं होती। छोड़ दो कहीं। सुनो, क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? सोचो जरा क्या कह रहा हो, सोचो, विचारो जरा, क्या है ये शुद्ध, जिसके लिए सम्मम विदित पदत्था, इस श्रवण धर्म के एक एक पक्ष का
भली भांति ज्ञान है, उसे सीखने की जरूरत नहीं। चत्ता विहिम, पूरा समझ के ही जिसने उपधि का त्याग किया है, उपधि छूटी है, उसने कहीं छोड़ के नहीं आया। समझ गए ना? एक भूमिका होती है कि सब छूटता है। मैं जब कनाडा गया, वहां रहा, तो एक हमारे फरीदाबाद के सज्जन थे, तो वो हमें जिद से ले गए, नहीं नहीं आप रोज अपने धर्म चर्चा शास्त्रों में लगे रहते हो, एक दिन हमारे साथ चलो, हमारे यहाँ मुझे चलो भैया। चले गए। अब वो कहते नहीं नहीं यहाँ पास में एक जू है, वो दिखा के रहे। यार हमने कहा क्या ढोर डंगर दिखाओ, नहीं नहीं आप चलो 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 भैया। चले गए, ले गए, तो वहां उन्होंने जो चीज बताई, मैंने उसमें से उनको बड़ा मर्म बता दिया। वहां जो जानवर होते हैं उन पे इतने मोटे मोटे फर होते हैं, लेकिन जिस समय हम पहुंचे वो जून का महीना, जून का भी एंड लगभग, समझ रहे ना, तो वो उनके तकरीबन वो बाल उतरे हुए थे, कहीं कहीं थोड़े थोड़े लगे थे, बाकी कहते साहब ये इनका होता है। जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो ये अपने आप छट जाते हैं, झड़ जाते हैं, और बाहर का घटना शुरू होता है तो इन पर नए नए आ जाते हैं। सहज होता है, इनके लिए कहीं गर्म कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास उतना राग है, देह से संसाधन है, तो आपको कुदरत ने नहीं दिए, उनको कुदरत ने दिए हो। अब मेरा मर्म समझ ना अमित जी क्या कह रहा हूं? क्या ज्यों ज्यों शीत बढ़ती है त्यों त्यों शीत के अवरोधक बाल भी उनके बढ़ते जाते हैं, ऊन बढ़ता जाता। जम के बर्फ पड़ती है उतने ही इतना मोटा मोटा फर उनके ऊपर पूरा जमीन तक छुए ऐसा लद जाता है। आप पहना नहीं सकते इतना जितना कुदरत उन्हें देती। और ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती है त्यों त्यों वो अपने आप झड़ने लगते हैं। उनको कोई एसी में नहीं रखना पड़ता, एसी नहीं चलाना पड़ता, प्रकृति की व्यवस्था है, समझे? उसकी चिंता नहीं करना। ऐसे ही जिनके लिए चिंता तो दूर, चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सहज परिणति ऐसी होती है। जिनकी कुदरत ऐसी है, जिनकी प्रकृति ऐसी है, उनको शुद्ध कहा गया। जिनके लिए प्रयास करना पड़ता है उनका नाम शुद्ध नहीं है। श्रवण तो है पर श्रावण नहीं। श्रवण तो है, श्रवण होने का निषेध नहीं कर रहे, पर मजे की बात क्या है, श्रावण ने नहीं। मानव तो हो, लेकिन यह सर्टिफिकेट आपको आसान नहीं है कि आप में मानवता भी है। समझ गए? रग्गो ही मोक्ष मग्गो जो कहते हैं, नग्नता मोक्ष का मार्ग है। भैया उस नग्नता का अर्थ क्या होता है? वो नग्न हुआ नहीं जाता, वह नग्नता अंदर से प्रकट होती है। वह देह की नग्नता नहीं होती है, वह सबसे पहले चित्त से नग्नता शुरू होती है। समझ गए ना? श्रावण कहां से प्रकट होता है? चत्ताविहिम बहित्तमज्जत्थम। आप बड़े से बड़े व्रत करें, उपवास करें, तप करें, सब कुछ करते हुए बिल्कुल निर्दोष आचरण करते हैं, सारी दुनिया उसकी जय जयकार करे, लेकिन आपकी प्रणति उसमें रंच मत। प्रवृत्ति करते समय इतना भी प्रमाद नहीं, और अंतरंग प्रणति में उसमें इतना भी अनुराग नहीं। क्या इतनी पात्रता के बाद जो चौथी स्टेज प्रकट होती है कि अब मुझे कुछ जानना ही नहीं, जो जानने लायक था वो सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं जानना। सिद्ध स्वरूपी ज्ञायक मिल गया, मुझे सिद्ध भी नहीं जानना है कि सिद्ध होते कैसे हैं और कहां रहते। यहां से सिद्धसला कितनी दूर है ये मुझे नहीं जानना। क्यों? नाप नाप के जाओगे, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक सज्जन बोले मेरे से,
सज्जन तो कह रहा हूं बाकी तो आप सब समझदार हैं, क्योंकि आगे की बात सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। बोले जैनियों के भगवान पहाड़ की चोटियों पर इसलिए बैठते थे कि वहां से सिद्धसला की दूरी कुछ कुछ तो कम हो ही जाती थी। आप समझ गए मैंने क्यों कहा कि सज्जन तो मैं कह ही रहा हूं। अरे भैया, वो तुम्हारे से पिंड छुड़ाने के लिए वहां जाके बैठते थे, सिद्धसला की दूरी कम करने के लिए नहीं बैठते थे। असली बंधन तुम हो। सिद्धसला की दूरी तो मैदान से भी जाए तो उतनी में तय होती है जितनी पहाड़ से तय होती है। उसमें कभी एक समय का भी अंतर नहीं पड़ता, वो एक समय में ही पूरा पहुंचता है। ख्याल में आया? असली चीज समझो क्या है, किसके पीछे भावना क्या है, वो आपको समझना पड़ेगी। विशेषणावसत्ता शुद्धा, जो किसी विषय में ज्ञान की जिज्ञासा वृत्ति जिनकी बिल्कुल प्रशांत हो गई हो, जरा भी स्फुरित नहीं होती है, इच्छा ही नहीं होती है, समझ गए, जानने की भी इच्छा नहीं, इतनी प्रशांत वृत्ति, ज्ञायक को जान लिया उसके बाद अब दुनिया में जानने किसको जाए। जो जानने योग्य था उसको जान लिया, उसके बाद अब किसको जानने जाएं। क्योंकि पर के ज्ञान को भी हम अपने ज्ञान के तरीके जान सकते नहीं, वेद सकते नहीं। सिद्धों के ज्ञान को भी, सिद्धों के सुख को हम अपने वेद नहीं सकते, तो जान के क्या करेंगे। उतना सुख कब मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे लिए तो अभी थोड़ा ही सा है। कहते ये अब मेरी जिज्ञासा का विषय नहीं, जो भी है वो मेरे लिए पर्याप्त है, मैं उसमें तृप्त हूं। ये तृप्ति और आकुलता का अभाव, जिज्ञासा भी एक आकुलता है, वो जब प्रकट होती है तो उसका नाम है शुद्ध। ख्याल में आया? उस परिणति का नाम है शुद्ध, और उस परिणति से जो प्रकट होता है उसका नाम है श्रामण्य। अन्य जितने भी 28 मूल गुण का निर्दोष पालन से जो प्रकट होता है उसका नाम श्रामण्य नहीं है। वो श्रम माने परिश्रम वाला श्रामण्य तो हो सकता है, पर जिसके लिए 3 लोक के 100 इंद्र वंदना करने आते हों, चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती की संपदा एक क्षण में त्यागने को जिसके लिए तैयार हो, वह श्रामण्य उसका अर्थ नहीं हो सकता। मुकेश जी ख्याल में आ रहा है क्या है श्रामण्य? शुद्धस्य सामण्यम, वास्तव में ये श्रामण्य नहीं है, ये सामण्य है। समभाव मणो समणो, ये समभाव का सामण्य है। श्रम की जिसको वृत्ति है, मैं कुछ करूं, मेहनत करूं, आगे बढ़ूं, ये जिसके विश्रांत हो गई है, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं बढ़ना, कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, जहां है वह इससे बढ़िया और कुछ नहीं। आजकल यही स्थिति होती है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। जितने हम टूर बनाते हैं, लाखों खर्च करते हैं, कितनी भागदौड़ करते हैं, और दुनिया घूमने के जहां कहीं जाओ कर लो, और उसके बाद कहते अब तुम क्या, योर एक्सपीरियंस, आपकी भावना क्या है? भाई अब घर कब पहुंच जाए बस। यदि घर इतना अच्छा था तो निकले क्यों थे तुम, ये बताओ। किसने निकाला था? जानते 1000 बार घूमा है दुनिया, जानते हैं कहीं वो तृप्ति नहीं है जो अपने घर में है, वो तसल्ली नहीं है जो अपने घर में है। तो फिर आपको ये घुमाता कौन है? कि जिज्ञासा घुमाती है। स्विट्जरलैंड भी चले जाओ तो स्विट्जरलैंड अपने घर पे नहीं लाओगे आप, समझ गए?
ये मुकेश जी अमेरिका बैठे, घर में थोड़ी बांध लाएंगे अमेरिका को, सब छोड़ के रहने वाले। और वहां से भी लगता है यही है भाई साहब कब पहुंच जाए अपने घर। गए क्यों थे? कहते जानते तो थे लेकिन जिज्ञासा ले गई थी। ये जिज्ञासा वह छद्म राग का तंतु है जो आवरण ज्ञान का रखती है और अंदर में राग का पोषण करती है। छद्म राग है, आवरण ज्ञान का है, अंतर में प्रणति राग की है। समझ रहे ना? किसका नाम जिज्ञासा है? क्यों उसका निषेध किया आचार्य ने? क्यों उसको अशुद्ध कहा? क्योंकि ये जिज्ञासा जब तक प्रवर्तमान है तब तक राग अपना काम कर रहा है, वो जीवित है। हमारे यहां, अब क्या करूं, आपको लगता होगा कि बार बार अपने बुंदेलखंड के शब्द पर क्या करूं, जिनसे ज्यादा परिचित हूं वही बोलूंगा ना। हमारे एक शब्द चलता है भदर, कोई कोई तो समझ रहे होंगे पर ज्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे। क्यों अमित जी, आप जानते हो भदर क्या कहलाता है? नहीं जानते? मुकेश जी भी नहीं जानते हो? नहीं जानते? सुनो, रूपल बहन तो खैर जानती नहीं है, तो बाहर है, हमारी परिधि से ही बाहर है। समझ गए? सुनो बताता हूं। जैसे चूल्हे में पहले लकड़ी जलाते थे, ठीक है ना? अब वो लकड़ी तो आपने, खाना बन गया, बुझा दी निकाल के, ठीक है ना? जो कुछ अंगारे वगैरह भी बचे थे वो भी अब आपके हिसाब से अंगारा नहीं दिख रहा। लेकिन चूल्हा जो मिट्टी का था वो ताप को सुबह से तप रहा था ना, उसमें आग जल रही थी, तो उसने ताप को अपने एब्जॉर्ब कर लिया था। और उसमें रहने के कारण वो जो राख थी ना, जो अंगारा विहीन हो चुकी है, ध्यान रखना, अंगारा विहीन हो चुकी है, लेकिन उसने ताप विहीन नहीं हुई, ताप है उसमें। हम लोगों के एक चलता है और बड़ा सटीक इलाज बता रहा हूं, जो किसी को सर्दी खांसी हो जाए और ठीक नहीं होती हो तो एक अच्छा देसी पका हुआ अमरूद लो और उस भदर में रख दो, उसको कहते थे भदर। वो जलाती नहीं है लेकिन अंदर तक भरत देती है, सीधा ताप नहीं है उसमें। उस भदर में जो भरता गया है कहीं उसमें जलने का निशान नहीं होता, लेकिन अंदर तक एक एक उसका रेशा जब उसको खोलो तो खदक रहा होता। समझ गए ना? वो ताप आपको दिखता नहीं है लेकिन उसके होता है। ऐसे ही जब जिज्ञासा वो राख जैसी दिखती है, हमें तो कुछ जान नहीं, हम तो जानना चाहते हैं, राग दिखते ही नहीं, लेकिन वो जो ताप है ना उसके अंदर एक अंगारा नहीं है लेकिन पूरे अमरूद को भरतने की शक्ति है। अंतर समझ रहे हो आप? ऐसे ही ज्ञानी जीव कहते हैं कि जो जिज्ञासा है ना, इसमें मेरे मुनि धर्म को भरतने की शक्ति है। ये भरत के रख देगी, जला के रख देगी। कहां तक जाओगे? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक जाओगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसका परिणाम वहां जाके समाप्त हो जाएगा और वहां के विषय भोग वापस लौटा के तुम्हें कहीं और ले आएंगे। इसलिए शुद्ध के श्रावण होता है, तपस्वियों के श्रावण नहीं होता, परिग्रह रहित के श्रावण नहीं होता अकेला, पिच्छी कमंडल से श्रावण नहीं होता अकेला। अरे परिग्रहियों के तो होता ही नहीं है, पर अपरिग्रहियों के भी नहीं होता है। जब तक तुम्हारी ये जिज्ञासा वृत्ति विद्यमान है, आप मोक्ष जाने लायक हो ही नहीं। समझ गए ना? जब आपको जिज्ञासा वृत्ति शांत हो जाए, क्या जानना, टीवी लगी है देखो ना, रिमोट हाथ में है, पढ़ लो, कुछ नहीं, पूरे दिन रख रहे, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मैं आपको एक सही घटना बताता हूं।
समय तो हो गया, 1 मिनट की बात है, डिटेल नहीं बताऊंगा, संकेत बताऊंगा। एक जगह कहीं बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन था, अपने मुमुक्षुओं का ही, बहुत टॉप पार्टी के लोग, तो मुझे बुलाया तो मैं भी गया। अच्छा, मेरी बड़ी भूमिका सीमित थी, मेरी रुचि नहीं रहती है मंच वंच पंचगणांग वगैरह, रुचि नहीं रहती, मैं नहीं जाता हूं, बहुत कम बैठता हूं। तो मैं रूम में ही रहूं, और उस रूम में उस पूरे प्रोग्राम के टॉप 3 आयोजक उसी रूम में, टॉप 3। अच्छा, वो कहें कि आप तो ज्यादा जाते आते नहीं हो, तो हमें चौकीदार की जरूरत नहीं है। तो वो जब जाए तो चाबी जो अलमारी है उनके टेम्परेरी लगवाई थी, मुझे पकड़ा जाए। बाद में लास्ट में बोले, सुदीप जी कभी खोल के तक नहीं देखा। कहते आपको पता है इसमें 150 करोड़ के गहने थे, आपके सामने हम उठाते रखते सब कुछ करते, कभी खोल के देखने तक का भाव नहीं हुआ। नहीं हुआ, हमें जिज्ञासा ही नहीं थी, क्या जानना क्या नहीं जानना, जो मेरा स्वरूप नहीं, जो मेरा नहीं, उसके प्रति जिज्ञासा तक प्रवृत्ति नहीं। कहते देखो तो सही, मैंने कि देखना भी नहीं है, होंगे आपके जो कुछ है, जो मेरा नहीं उससे मुझे देखने तक का भाव नहीं। समझ गए? ऐसे ही ज्ञानी मुनिराज, जिनको मोक्ष कैसे होता है ये भी देखने का भाव नहीं है, उस मार्ग पर स्वयं बढ़ते जा रहे हैं, उसकी भी जिज्ञासा वृत्ति जिनकी शांत हो जाए, उनके सच्चा श्रावण होता है। बाकी तो कहीं ना कहीं खींचतान करते हैं। विशेष चर्चा कर